हैप्पी टीचर्स डे। आज शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं तो कहूँगा शिक्षक वही सफल है जिसके विद्यार्थी सफल हों। जी हाँ, टीचर्स का सक्सेस इसी में है कि उसके स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हों। मैं अपने सभी शिक्षकों को आज के दिन याद करना चाहता हूँ। मुख्य तौर पर लगभग 10 शिक्षक का नाम मैंने अभी लिखा, जिन्हें मैं याद करते हुए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि शिक्षक में कम से कम 3 गुण होना चाहिए। वैसे क्योंकि मुझे दोनों ही मौका मिला, जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही ये शिक्षक भी कभी स्टूडेंट था। तो जब मैं स्टूडेंट था उस समय मुझे इन 10 शिक्षकों ने बहुत ही बड़ा सहारा दिया, ज्ञान दिया, और जिसके बल पर चल के आज मैं 35 वर्षों से शिक्षक रहा हूँ। तो टीचर होने के बाद भी मुझे समझ में आया कि हर टीचर में 3 क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि हर टीचर में फर्स्ट थिंग, टीचर वही अच्छा लगता है जो अपने हर स्टूडेंट को अपना बेटा या बेटी समझता हो। जी हाँ, मैं वेस्टर्न पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूँ। जो भी शिक्षक हो, भारतीय हो, इंडियन हो, अगर वो पढ़ाते समय अपने सभी स्टूडेंट्स के अंदर उन्हें अगर अपना बेटा और अपनी बेटी दिखाई पड़े, तो ही वो अपना पूर्ण ज्ञान, अपना नॉलेज, अपना फिजिक्स, अपना केमिस्ट्री, अपना हिस्ट्री उन बच्चों के जीवन में उतार पाएंगे। याद रखिए मैं पहली बात क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट, शिक्षक होने की पहली शर्त, अगर आपको अपने सारे विद्यार्थियों में आपका अपना बेटा और अपनी बेटी के दर्शन हो रहे हैं, तो ही आप एक सफल शिक्षक हैं, परफेक्ट टीचर हैं। और मेरे साथ तो ये हुआ है, होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। मेरे लिए मेरा हर स्टूडेंट मेरा बेटा और मेरी बेटी के समान है। दूसरी बात, जो मैंने दूसरी क्वालिटी की बात की, वो रहेगा नॉलेज। शिक्षक की जो जानकारी है वो प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। जी हाँ, शिक्षक को इतना नॉलेज होना चाहिए कि उसके सामने कोई गार्जियन या कोई स्कूल का प्रिंसिपल या स्कूल का संचालक या फिर जो स्कूल इंस्पेक्टर आते हैं, कोई भी नॉलेज के मामले में शिक्षक के सामने न टिक पाए। वैसे शिक्षक को मैं सफल शिक्षक मानता हूँ। जी हाँ, फिर से नोट कीजिए, दूसरा गुण मैंने कहा है, शिक्षक को इतना जानकार होना चाहिए कि उसके सामने कोई भी गार्जियन, कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी स्कूल इंस्पेक्टर, स्कूल संचालक नॉलेज के मामले में उसको हरा नहीं पाए। ये कैसे संभव है? क्योंकि नॉलेज तो अनंत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। संभव है, आपका जो अपना सिलेबस है उसमें आप इतना परफेक्ट रहिए कि कहीं भी आपकी नज़र नीचे न हो। खैर, इंसान इंसान है, भगवान नहीं है। और तीसरे गुण की मैं बात करूं तो वह है डिसिप्लिन। अगर टीचर के अपने जीवन में डिसिप्लिन है तो ही वो स्टूडेंट से डिसिप्लिन की डिमांड कर सकता है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जिस शिक्षक के जीवन में डिसिप्लिन है, केवल वही शिक्षक अपने विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन ला सकता है। अगर मुझ में अनुशासन की कमी है तो फिर मैं बच्चों से अनुशासन की मांग नहीं कर सकता। अगर मेरे ज़बान में गाली है, अगर मेरे व्यवहार में गलती है, अगर मैं बदतमीज़ किस्म का इंसान हूँ, अगर मैं नशाखोरी करता हूँ, अगर मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट से डिसिप्लिन की आशा नहीं कर सकता हूँ। तो ये 3 गुण की मैंने बात की कि हर टीचर में 3 गुण होना चाहिए। पहली बात मैंने कही, हर बच्चों में अपना बेटा बेटी दिखे। और दूसरी बात, नॉलेज के मामले में कोई उसे हरा ना सके। और तीसरी बात मैंने कही, टीचर में डिसिप्लिन हो। अब मैं अपने बेस्ट टीचर्स को याद करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाई की शुरुआत जो हुई है प्राइमरी स्कूल में, छपरा जिला मोथा गांव में। वहाँ पर जो देवी जी पढ़ाती थी, उनको हम लोग बचपन में देवी जी कहते थे। तो हमको जीवन भर आज तक उनका नाम नहीं मालूम है, क्योंकि सभी बच्चे देवी जी कहते थे या दीदी जी कहते थे। मेरे गांव में टीचर्स को दीदी जी कहा जाता था या देवी जी कहा। और ये परंपरा 1990 तक चला है कि टीचर को आज ना मिस और मैडम कहते हैं। मेरी दोनों बहनों ने अपने टीचर को दीदी जी या देवी जी कहा है। तो मेरी जो पढ़ाई शुरू हुई है वो मेरी पहली टीचर 1980 के आसपास में, और पहले 78 भी कह सकते हैं। 5 वर्ष का था तब से मैंने गांव के प्राथमिक स्कूल में जाना शुरू किया। तो जो पहली मेरी टीचर थी देवी जी या दीदी जी, वो बहुत सुंदर थी। सफ़ेद रंग का साड़ी पहनती थी, इसका लाल बॉर्डर हुआ करता था, अर्थात बिल्कुल वो लाल सिंदूर उनका सुंदर दिखता था। सफ़ेद साड़ी ही सालों भर पहनती थी और लाल बॉर्डर। और उनकी सुंदरता
उन्होंने ही मुझे प्राथमिक शिक्षा दी, क ख ग से लेकर के बुक पढ़ाने तक। आप समझिए क्लास 1 से लेकर के 5 तक, खास करके 3 तक तो मैं उन्हीं के पास पढ़ा। उसके अलावा जितने भी जेंट्स टीचर थे उनका मुझे ध्यान नहीं है, दीदी जी का ध्यान है। उसके बाद हम लोग कतरास आ गए। वहाँ पर हमारे हेडमास्टर थे एटीपी रेलवे स्कूल कतरास, एसएन मिश्रा। इतने भयंकर मोटा 120 किलो का आदमी, घोड़ा सा लंबा सा आदमी। मेरे पिताजी उनको बहुत पसंद करते थे, वो भी मेरे पिताजी को पसंद करते थे, लेकिन मैं बिल्कुल पसंद नहीं किया। उनके हाथ में एक 3 उंगली के बराबर चौड़ा बेंत होता था, मोटा सा बेंत। वो बच्चों को राइटिंग नहीं लिखने पर उसी से पीटते थे, या होमवर्क नहीं करने पर उसी से पीटते थे, या क्लास वर्क में आएंगे कोई एक पेज देंगे याद करने को और आधे घंटे बाद फिर आते थे। बहुत पिटाई करते थे भाई। एसएन मिश्रा को देख के डर लगता था, और प्रार्थना के लाइन में भी पीटते थे, जो बच्चा बिना नहाए स्कूल आ गया उसके लिए। खैर, मिश्रा सर, एसएन मिश्रा नाम था, सत्यनारायण मिश्रा उनका नाम रहा होगा। उनसे बहुत डरे हैं। और उन्हीं के टाइम में कतरास में थे मिथिलेश सिन्हा, MK सिन्हा, मिथिलेश कुमार सिन्हा। वो प्राइवेट लड़का था। वो ज़माना हमको याद है, हम लोग के ज़माने में एटीपी रेलवे स्कूल 1983, सभी बच्चे 5-5 रुपया घर से लाकर देते थे, उनका रसीद काट के दिया जाता था। यानी अगर 100 बच्चे हैं तो उनको मिल जाता होगा 500 रुपये। मैं 1980 की बात कर रहा हूँ। या 200 बच्चे होंगे तो उनको 1000 रुपये मिलता होगा। वो प्राइवेट टीचर थे। और मिथिलेश सर ने जो हम लोग को मैथ पढ़ाया या साइंस पढ़ाया, वो आज तक हमारा मौजूद है। फिर हम लोग पाथरडी आ गए। पाथरडी में हाई स्कूल में जितने टीचर थे, नारायण सर थे, आज़ाद सर थे, और बहुत सारी देवी जी थी। उन सब की पढ़ाई, नारायण सर की मार बहुत ज़बरदस्त था। अगर इंग्लिश का राइटिंग खराब हुआ तो, या क्वेश्चन सर याद नहीं हुआ तो। आज़ाद सर मारते नहीं थे, लेकिन विज्ञान बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, साइंस। फिर हम लोग हाई स्कूल में आ गए, बस वहीं तक हमको संबंध याद है। हाई स्कूल के जितने भी टीचर थे उन सब ने हम लोग को बेस को मजबूत किया। मगन सर का हिंदी, तिवारी सर की इंग्लिश, उपेंद्र सर का साइंस और मैथ, CK झा सर का इंग्लिश, OP मिश्रा सर एक प्राइवेट टीचर थे, उनका केमिस्ट्री, इन सब, मिर्ज़ा सर का हिस्ट्री, तो मेरे ज़माने भरत सर का ग्रामर। इन सब शिक्षकों का मेरे जीवन में योगदान रहा। उसके बाद जब मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज के प्रोफेसर मुझे ज़्यादा याद नहीं है। एक ट्यूशन का याद है, DK सेन सर और GC झा, वैसे बस 1-2 नाम याद है। मैं वापस लौटते हूँ अपने बात पर कि आज टीचर्स डे में सबसे पहले तो मैं स्कूल गया, सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल। वहाँ एक एक करके जब 50 बच्चे धीरे धीरे मेरे पैर छू रहे थे, तो मुझे एहसास हो रहा था एज ए टीचर हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, बहुत संतुष्टि मिली है। बच्चों ने मेरा बहुत ही भरपूर स्वागत किया, खूब खाने को केक, पूरी सब्जी, क्या क्या बनाए थे वो लोग। आई एट मोर देन इनफ, ज़रूरत से ज़्यादा खाए। तो मेरा जो टीचर्स डे रहा, SCB हाई स्कूल के टीचर्स के साथ में रहा। फिर मेरा एक स्कूल और है, DDU पब्लिक स्कूल, जो अब डॉल्फिन के नाम से है। डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में मैं गया, वहाँ के शिक्षक के साथ मैंने टीचर्स डे मनाई। और पहले मैं गया था डॉल्फिन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, जिसका नाम DDU पब्लिक स्कूल पहले था। वहाँ मिलने के बाद फिर मैं वहाँ के टीचर्स को विश करने के बाद मैं गया लोको बिहार, SCB हाई स्कूल लोको बिहार। वहाँ के 10-15 शिक्षकों के साथ रहकर हम लोग दोपहर के 2:30 बजे तक टीचर्स डे मनाए। फिर शाम को मैं सिर्फ एक ट्यूशन में गया, क्योंकि मैं अभी एक ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने मुझे 4 गिफ्ट दिए, दीवाल घड़ी और 4 पेन, काफ़ी था। वो कहते हैं ना, एक ही 10 पे भारी। इस तरह से मेरा टीचर्स डे बहुत ही अच्छा रहा। और अभी अभी मुझे एक फ़ोन भी आया था, जिसमें मुझे बोला गया कि कल से मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। मैं एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, जब तक मेरा जीवन है मैं बच्चों को पढ़ाता रहूँगा, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास समय है। पैसे के लिए नहीं पढ़ाना है मुझे। मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास समय है, और जिन्हें ज़रूरत है वो मुझे बुलाते हैं और मैं पढ़ाने आता हूँ। टीचर्स डे में मैं एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगा, शिक्षक का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक की योग्यता जीवन में, माता पिता शिक्षक, इन तीनों से बढ़कर डॉक्टर मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर शिक्षक आपके जीवन की बुनियाद को तैयार करते हैं। माँ से जन्म मिलता है, पिता से रोटी मिलती है, पालन पोषण मिलता है, और शिक्षक से ज्ञान मिलता है। और ज्ञान है तो फिर बच्चा जीवन भर सुखी रहता है। अगर मुझे याद है, मेरे एक टीचर हैं ओंकार नाथ मिश्रा सर, रिटायर्ड हो गए हैं। मिश्रा सर जब पढ़ाना शुरू किए थे, उनकी हम लोग को बोध कथा बहुत सुनाते थे, कहानियाँ बहुत सुनाते थे।
संस्कृत के टीचर थे। इसलिए शिक्षक वही होता है जो अपने बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें बोध कथा भी सुनाए। और अंत में मैं 3 शिक्षक का नाम जरूर लूँगा जिनका मेरे जीवन में बहुत योगदान अभी चल रहा है। मेरे आध्यात्मिक गुरु ओशो, और दूसरे शिक्षक हैं जे कृष्णमूर्ति साहब, और तीसरे शिक्षक अभी चल रहे हैं मेरे जीवन में योगीराज शैलेंद्र शर्मा जी। इन 3 शिक्षकों से मुझे मेरी पढ़ाई अभी तक जारी है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे।